अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा से क्या फायदा। और अक्सर लोग यही प्रश्न करते हैं कि पूजा का फायदा क्या है। ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, वो आधा घंटा माला लेकर बैठे हैं सुबह और आधा घंटा सायंकाल। आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। पर जिनके पास काम है
वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा हुआ। परमात्मा को किसने देखा है? क्या क्या है या नहीं, पता नहीं। इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना काम सीधा साधा करें, सेवा करें। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया, इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया, भाई ये था कि आप सोते क्यों हैं। उस समय ना खाते ना पीते, कुछ भी नहीं करते। एक पारी नहीं, 3 पारी लगाइए, 8-8 घंटे के। दिन में भी काम करें और रात में भी काम करें, तिगना कमाएं। कमाना तिगना चाहिए। क्यों टाइम बर्बाद करें, वाई वेस्ट टाइम। मैं चक्कर आ गए, बोले आप क्या कह रहे हैं। अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। हम डॉक्टर लोग हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे इंजेक्शन देके सुलाते हैं, नींद की गोलियां देते हैं और बहुत कुछ करते हैं जिससे कि नींद आ जाए उसको। इस सेवक ने पूछा, भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है। उत्तर मिला, अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा। रेस्ट देना बहुत जरूरी है। सेवक ने फिर कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि आदमी 24 घंटे काम करता रहे, सोए नहीं। क्यों सोने में टाइम बर्बाद करता है। डॉक्टर ने कहा, भाई कितने भी इंजेक्शन निकालो, सोना तो आवश्यक है, और सोने के लिए ही तो इंजेक्शन दिए जाते हैं। हमारी जो साइंस अभी बॉडी तक ही सीमित हो पाई है, अभी हम शरीर से ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अनोखी है, समझिए, नॉलेज गेन कीजिए। ये हमारा शरीर नहीं, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, सामने दिखाई दे रहा है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। एक शरीर और है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म क्यों है कि जितना सोच विचार का काम है वह इसी से किया जाता है। सोच विचार, हाथ पैर से सोच विचार नहीं होता, आत्मा से सोच विचार नहीं होता। सोच विचार, थॉट्स, इसी से होते हैं। एक और शरीर है, कारण शरीर। चेतना और आनंद इसी में ही है। जहां आत्मा शरीर से नहीं, वो शरीर बेकार है। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, ये बेकार हो गया। आप ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप सब कुछ इस शरीर को ही समझ बैठे हैं। अब देखिए, सोने में क्या होता है। जब हम सोते हैं, ना आंख देखने का काम करती है, ना हाथ काम करते हैं, ना पैर काम करते हैं, कान भी सुनने का काम नहीं करते। हम हिलते डुलते नहीं। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं वह निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब अपना अपना काम उन्होंने छोड़ दिया करना। जागते हुए निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय हुई सोते हुए, इसी का नाम आराम। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है।
और जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो क्या हुआ? इनका आधार है मन, और ये मन में सिमट गई। इनको ताकत मिलती है मन से, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती हैं। और जब आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर एनर्जी है, काम करने की आपके अंदर ताकत है, शक्ति है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने ये देखा कि शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था अपने आप आ जाएगी, विचार शून्य होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही निष्क्रिय हुआ, जैसे आपने अपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को माने न माने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस है तो परमात्मा भी है, उसका भी एग्जिस्टेंस है। अगर अपनी हस्ती को तो मानेंगे, इस हस्ती का जो आपकी है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान को आपकी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को आराम देना जरूरी समझा, उस प्रकार अपने मन को भी रेस्ट दीजिए। ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दिया, मन का काम है सोचना विचारना, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिलने लगा। जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ? उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया। जैसे ही मन के अंदर वैक्यूम क्रिएट हुआ, क्या हुआ? आपका मन आपकी आत्मा से संबंध हो गया और आनंद और चैतन्यता आत्मा के अंदर है। आनंद और चैतन्यता उस मन से आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, ऐसी समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हो सकी हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और फिर ऐसे सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है, हम सभी हैं। जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने भी यही कहा कि अपने पड़ोसी को
अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये कब हो सकता है? जब तक नहीं हो सकता, जब तक हमें यह अनुभव ना हो कि हम सभी हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा का प्रैक्टिकल तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगाओ, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, अति कठिन है, नहीं होता। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो जाएगा और सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर दोगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा में पहुंच गए, मिट्टी ले आए वहां से, दूरदर्शन पर सबने देखा। पर नतीजा क्या है कि अपने मन को आराम नहीं देते, हमारे ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए जितनी हमारी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है, आज हर देश हथियार बना रहा है, बड़े भयंकर हथियार, अणु बम, मिसाइल, जहरीली गैसें और क्या नहीं, एक से एक खतरनाक हथियार तैयार की जा रहे हैं। इसके लिए मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही शेर, चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इस सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य को मारने के लिए, अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज आंकड़े ऐसे हैं, ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और एटॉमिक वार छिड़ जाए, इन सारे हथियारों का इस्तेमाल हो, जितने दुनिया के आज मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा। मरण जीवन, मरण जीवन, तभी हथियार, उनका असर उन हथियारों का खत्म होगा। पूर्ण सर्वनाश, इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं। और पैसा कितना खर्च होता है इन चीजों के ऊपर। अगर यही पैसा दुनिया की भलाई के लिए किया जाए तो आज दुनिया की शक्ल ही बिल्कुल बदल जाए। ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए, ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का रहे, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने ऐसी सुंदर पृथ्वी बनाई है, जितने एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने उड़ानें भरी हैं, कहते हैं कि सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई भी नहीं। भगवान ने तो हमको स्वर्ग दिया है, पर हम ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपनी कटुता से, अपनी प्रवृत्ति से इसको नरक से बदतर बना रखा है। युद्ध का पता नहीं कि कब एटॉमिक वार छिड़ जाए। आइंस्टाइन ने बड़ा सुंदर लिखा है, जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पे कहां कहां पहुंचे हैं मैं नहीं जानता। दुनिया का तीसरा युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्णतः जानता हूं, अगर इसके बाद भी युद्ध हुआ तो डंडों और पत्थरों से होगा। सही लिखा है, अगर एक दफा छिड़ जाए, चाहे गलती से ही छिड़ गई, सबका सफाया। दुनिया की बड़ी बुरी हालत है, लेकिन सब अपने अपने अहंकार में चूर हैं। मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा।
जो सच्ची मनुष्यता है वह नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमने ऋषियों के बताए हुए मार्ग को भूल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान आपकी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, अपने शरीर के विकास के लिए, अपने घर के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए यह पूजा बहुत आवश्यक है, पूजा बहुत जरूरी है। लिखा है जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा को भी नींद आती है। कहा है जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है। जब मन भी सो गया, जब मन सो गया, आत्मा भी सो गई अपने इष्ट की याद में, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। अगर सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, अपनी मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तो पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात को अनुभव किया, जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा साय वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए, आधा घंटा सायकाल। 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।